जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हरियाली तीज 2022 के शुभ मुहूर्त के बारे में कि इस दिन सरगी खाने का शुभ समय क्या रहेगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हरियाली तीज व्रत का पारण करने का शुभ समय क्या है। साथ ही आपको हरियाली तीज की पूजा विधि भी बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में हरियाली तीज के पर्व का विशेष महत्व होता है। हर साल हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और इस साल हरियाली तीज 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को मनाई जा रही है। दोस्तों, मुख्य रूप से ये पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के मौके पर सुहागिन महिलाएं श्रृंगार कर दिन भर व्रत रखते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा और आराधना करती हैं। हरियाली तीज का उपवास सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए करती हैं। आपको बता दें कि हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार करके एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाती हैं। दोस्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो सुहागिन महिला सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उपवास रखकर और माता गौरा की पूजा करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें कि हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र पहनने व 16 श्रृंगार करने और मेहंदी लगाने का भी विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के बाद पहला सावन आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है और नवविवाहिता लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, घेवर, फैनी और मिठाई इत्यादि सामान भेजा जाता है। आपको बता दें कि इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रख कर पूजा करती हैं और फिर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। चलिए अब जानते हैं कि साल 2022 में हरियाली तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत 31 जुलाई 2022 की प्रातःकाल 2:59 पर हो रही है और तृतीया तिथि की समाप्ति 1 अगस्त 2022 की सुबह 4:18 पर हो रही है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को हरियाली तीज का व्रत रखा जा रहा है। और बात करें सरगी खाने के शुभ मुहूर्त की तो आपको बता दें कि सरगी हमेशा सूर्योदय होने से 1 घंटे पहले ही खा लेनी चाहिए और 31 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:42 पर है। तो इस हिसाब से आप सरगी 31 जुलाई को सुबह 4:42 तक खा लें, यही श्रेष्ठ रहेगा। और इस दिन सूर्यास्त का समय शाम 7:13 पर रहेगा। और बात करें प्रातःकाल पूजा के शुभ मुहूर्त की तो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर सुबह 8:30 तक रहेगा और प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:13 से लेकर रात 8:50 तक रहेगा। और अब जानते हैं कि हरियाली तीज के व्रत पारण का समय क्या है। तो आपको बता दें कि हरियाली तीज का व्रत हमेशा अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए और इस दिन सूर्योदय सुबह 5:42 पर होगा। तो इस हिसाब से व्रत खोलने का समय 1 अगस्त को सुबह 5:42 के बाद होगा।
दोस्तों, इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पूजा के समय नई नवेली दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती हैं। दोस्तों, इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है। फिर उन्हें सुंदर चमकीले वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। और अब आप एक लकड़ी की चौकी लें, उसे फूल माला से सजाएं। अब चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और भगवान की प्रतिमाओं को स्थान दें। अब आप सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शिव और उसके बाद माता पार्वती जी की पूजा करें। अब आप शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल व गंगा जल से स्नान कराएं। अब आप शिव जी को सफ़ेद चंदन लगाएं, सफ़ेद फूल, माला आदि अर्पित करें, बेलपत्र, समी पत्र, धतूरा आदि चढ़ाएं, फिर जनेऊ चढ़ाएं या शिव जी को कोई भी सफ़ेद वस्त्र या गमछा आदि चढ़ाएं। साथ ही माता पार्वती जी को सिंदूर लगाएं और उन्हें सुहाग का सामान अर्पित करें। फिर आप भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप घर में बनी कोई भी मिठाई जैसे पूरी, पुए, खीर, हलवा, घेवर आदि का भोग लगा सकते हैं। साथ ही इस दिन खीरा और ककड़ी का भोग जरूर लगाएं या जो भी मौसमी फल उपलब्ध हों उसे चढ़ा दें। इसके बाद धूप दीप जलाएं और हरियाली तीज की व्रत कथा सुनें व पढ़ें। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की आरती करें। तत्पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती जी की आरती बोलें। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगें। दोस्तों, इस दिन सुहाग व श्रृंगार का सामान किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस दिन ध्यान रखें कि रात्रि जागरण जरूर करें। आप रात में भजन कीर्तन या मंत्र जाप करें। फिर अगले दिन सुबह प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और सुहागिन महिलाएं सुहाग लें और फिर ककड़ी या हलवे का भोग लगाएं। पूजा समाप्त होने के बाद आपने जिस भी चीज़ का भोग लगाया है उसे खाकर अपने व्रत का पारण करें। और अंत में जो भी पूजन सामग्री है और जो भगवान की मूर्तियां हैं उन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से आपका हरियाली तीज का व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।